हेलो डियर स्टूडेंट, और आज का वीडियो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चरल का सेकंड पार्ट है, जो कि हम लोग एक पैराग्राफ 1 से लेकर 7 तक पढ़ चुके हैं। और सेकंड और जो सेकंड पार्ट है आपका, जो आज हम पढ़ाने वाले हैं 8 से लेकर, और हम पढ़ाएंगे कितना तक, तो 16 तक, यानी 8 से लेकर 16 पैराग्राफ पढ़ाएंगे। ठीक है ना? देखिए, वे लोग देखे हैं, हमारे पूर्वज लोग देखे हैं, दैट की किंग एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। शिष्टाचार की तलवार से राजाओं की तलवार घटिया है, ये बात हमारे पूर्वज जानते थे। एंड दे देयरफॉर हैड टू सर्वाइव ऑफ द अर्थ टू बी द इंफीरियर एंड ऋषि एंड फकीर। इसलिए पृथ्वी पर ऋषि और फकीर से भी वो लोग घटिया मानते थे। And nation with constitution like this is the fitter to teach other men learn from other। और ये संविधान, जो राष्ट्र की संविधान है, हम लोग को एक दूसरे को सिखाइए, क्या एक दूसरे को शिक्षा लेना। ठीक है ना? दिस नेशन हैज कोर्ट, इस नेशन के पास कोर्ट है, वकालत है, लॉयर वकील है, एंड डॉक्टर भी है। दे वेयर ऑल विथ बाउंडेड, लेकिन वे लोग बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एवरीबॉडी न्यू, प्रत्येक लोग जानते हैं कि दीज प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलर सुपीरियर, उनकी पेशा खास तौर पर आसान नहीं है। किनकी पेशा? डॉक्टरों की, वकीलों की। मोरोवर दीज वकील्स एंड बैड डी नॉट रॉब पीपल, शायद जहां तक वकील और बैड है ना, लोगों को नहीं लूटते हैं। दे वेर द कंसाइडर पीपल डिपेंडेंट नॉट ऑफ देयर मास्टर, वो अपने कार्य पर और मालिक के कार्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, मालिक उन पर निर्भर नहीं रहता है। लेकिन आज उल्टा हुआ है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि राजाओं नौकरों पर निर्भर नहीं रहते थे। जस्ट वाट लोकेबिलिटी जब थे, और पूरा का पूरा न्याय के लिए, तो ऑर्डिनरी टू राइट द कोर्ट, और साधारण जो लोग रूल होते थे, सामान्य रूल, वो कोर्ट के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कोर्ट के जाने के पहले टाल दिया जाता था। देयर वेयर द रोड टू टाउट एंड रोल योर पीपल इनटू देम, उनमें टाउट पीपल नहीं थे। टाउट का मतलब हुआ आपका टाउट का मतलब होगा आपका पर्सन इम्प्लाइज स्कोरिंग कस्टम, रीति रिवाज, और अपने लोगों को नहीं थोपते थे। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन द अराउंड कैपिटल, और उनकी सबसे बुरी वाली चीज थी तो अराउंड कैपिटल, पूंजीपात व्यक्तियों में खाली लोगों को कैपिटल, सॉरी, द इविल वाज टू द नोटिसेबल, ये नोटिस को देखा जाए, ये इविल, ये बुराई को, नोटिस को देखा जाए तो ओनली इन द अराउंड कैपिटल, सिर्फ कैपिटल राजधानियों में देखने को मिलती थी ये कमियां। द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे। एंड फॉलोइंग देयर एग्रीकल्चर, कृषि का कार्य करते थे। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, कृषि की पेशा थी, कृषि का काम करते थे। कौन? सामान्य लोग, पूर्वज लोग। दे एंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे लोग, हमारे पूर्वज जो है ना, एंजॉय ट्रू होम रूल से आनंद लेते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, भारतीय सभ्यता जैसे कि मेरे द्वारा चर्चा किया गया है, हैव बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटराइज, जैसे मैं की चर्चा किया हूं कि किसी तरह वोटराइज, इसके भारत के सिद्धांत लोग, भारत के नेक लोग ने इसको ठीक उसी तरह डिस्क्राइब किया है जैसे कि गांधी जी किया है, जैसे कि मैं किया हूं। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में कोई भाग नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, और इसके नीचे कोई सभ्यता भी नहीं है। हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, इसको सभी लोग अटेंड करते हैं, मतलब इसको ग्रहण करते हैं। परफेक्शन मतलब सिद्धि से, पूरा सिद्धि से और पूरा संपूर्णता से इसको ग्रहण करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ इंडिया, भारत की प्रवृत्ति है, सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है या प्रवृत्ति है, टू इन्वेट द मोरल विंग्स, नैतिक चीजों की बढ़ावा देना। इन्वेस्ट का मतलब हुआ बढ़ावा देना, मतलब भारतीय सभ्यता की जो परंपरा है, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो मोरल बीइंग्स एलिवेट्स, नैतिक चीजों का बढ़ावा देना।
that of the western civilization is, जबकि पश्चिमी सभ्यता का is the propagates immorality, अनैतिकता का प्रचार करना। प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, इमोरलिटी मतलब अनैतिकता का प्रचार प्रसार करना। पश्चिमी सभ्यता की ये बात है, जबकि हमारी सभ्यता की बात है इन्वेंट्स ऑफ मोरलिटी, ठीक है ना, नैतिक सभ्यता को इन्वेंट करना, विकसित करना, बढ़ावा देना। द लेटर ऑफ गॉडनेस, और बाद की जो सभ्यता है ये वेस्टर्न सभ्यता, जो बाद की सभ्यता है ये गॉडलेस है, ये ईश्वरहीन है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, फॉर्मर मतलब हमारी सभ्यता यानी इंडियन की सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन की सभ्यता, तो ये बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, भगवान के विश्वास पर टिका हुआ है, भगवान के विश्वास पर टिका है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, इसलिए इसको समझा जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। इट्स बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक प्रेमी को बिहेव करता है, दर्शाता है। टू द क्लीनिंग द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, पुरानी भारतीय सभ्यता से चिपके रहो। इवन एज चिपके हैं, इवन एज द चाइल्ड क्लिंग टू द मदर ब्रेस्ट, जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपका रहता है, ठीक उसी तरह पुरानी सभ्यता से भारत के प्रेमी चिपके हुए हैं। आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट, मैं पश्चिम के लोगों से घृणा नहीं करता हूँ। पैराग्राफ 10 में आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, बहुत से चीजों का आविष्कार, बहुत से चीजों के लिए मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्ट लिटरेचर, मैंने पश्चिमी सभ्यता से एक बात सीखी कि आज पश्चिमी साहित्य से मैंने बात सीखी, वेस्ट लिटरेचर, बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी, मैं आधुनिक सभ्यता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मुझे सिखाया, टीचिंग मी मुझे सिखाया। इफ यदि आई वांट इंडिया टू राइज टू इट ऑफ फुलेस्ट, यदि मैं चाहता हूँ कि भारत सबसे ऊंचे स्तर पर जाए, तो आई मस्ट टेल माय कंट्रीमैन फ्रैंकली, मैं अपने गांव अपने देश के वासियों से साफ साफ कह दूं, फ्रैंकली कह दूं, that कि after years and years of experience of modern civilization, आधुनिक सभ्यता के, ठीक है ना, सालों सालों के अनुभवों के बाद I have learned one lesson from it, मैंने इससे एक पाठ सीखा हूँ, मैंने इससे मैंने बात सीखा हूँ। इस मतलब इस माने बहुत सारे अनुभवों के बाद, सालों सालों के अनुभवों के बाद, आधुनिक सभ्यता के सालों सालों के अनुभवों के बाद मैंने इससे एक बात सीखा हूँ। क्या सीखा हूँ? एंड दिस कि डेट जो है वी मस्ट सॉल्व इट एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर इससे हमको स्वयं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ठीक है ना, कौन सभ्यता से, तो वेस्ट कल्चरल से। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? तो इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, तो भौतिकवाद की पूजा है, पूछेगा मॉडर्न सभ्यता क्या है, तो भौतिकवाद की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूस्टिनस, ये हमारी अंदर की जो ब्रूस्ट है ना, जानवर है, उसकी पूजा है। इट इज द अनएडल्टरेटेड ऑफ मटेरियलिज्म एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, अनएडल्टरेटेड है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद की, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग, और आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। यदि इट डू नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रम्बल ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन, यदि भौतिकवाद के चीजों में तुम ट्रम्बल हो जाओगे, भयभीत हो जाओगे, सूख जाओगे, प्रत्येक कदम पर भी तुम सोच कर नहीं चलोगे, ठीक है। इट इज द पर्पस, शायद अननेसेसरी, शायद जरूरी है, इफ इज नॉट यूजलेस, इसका ये शायद बेकार भी हो सकता है, बोलता है शायद अगर जरूरी है और बेकार है। टू वेट ऑफ द मैरिट, गुण की भार से देखो, टू सिविलाइजेशन ऑफ द टू सिविलाइजेशन, सभ्यता दो प्रकार की होती है, गुण की भार से देखो तो सभ्यता दो प्रकार की होती है। इट इज द लाइकली दैट वेस्ट हैज टू वेट ऑफ द सिविलाइजेशन सुटेड फॉर क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, पश्चिम सभ्यता जो है ना, पश्चिमी सभ्यता वो इन्वेंट करती है, अपनी सभ्यता को विकसित करती है सूटेड फॉर क्लाइमेट, मौसम के अनुसार, सराउंडिंग माने उस वहां के अनुकरण के अनुसार, वहां के जिस तरह सराउंडिंग है, मतलब वहां का वातावरण है, उसका क्लाइमेट है, जलवायु है, ठीक उसी के अनुसार उसके लिए सूट करती है वेस्ट की कल्चर यानी वेस्ट सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता। एंड सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार वी हैव द सिविलाइजेशन सूटेड फॉर आवर कंडीशन, ठीक उसी प्रकार मेरी जो सभ्यता है ये हमारी स्थिति पर डिपेंड करती है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रेस्पेक्ट स्फीयर, दोनों सभ्यता अपने अपने क्षेत्र में
दोनों सभ्यता अपने अपने क्षेत्र में क्या है भाई, रेस्पेक्टिव ही है, मतलब इज्जत पाने लायक है, दोनों अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। द डिस distinguishing character of modern civilization is an indefinite multiply of human wants। आज की जो चरित्र बना गया है आधुनिक सभ्यता की, अनिश्चित रूप से मल्टीप्लाई ऑफ ह्यूमन वांट, मानव की इच्छा की बहुलकरण बन चुका है, मानव की इच्छा की बहुलकरण बन चुका है। मतलब जिस तरह आधुनिक सभ्यता का मतलब होगा कि मनुष्य जिस तरह चाह रहा है उसका आविष्कार कर रहा है और उसी में लगा हुआ है, ठीक है ना। The character of ancient civilization is imperative, restriction, open and strict regulating of these words। और पश्चिमी पुरानी जो सभ्यता थी, एंशिएंट मतलब पुरानी सभ्यता, प्राचीन सभ्यता यानी हमारी सभ्यता, वो इम्परेटिव थी, बंधी हुई थी, रेस्ट्रिक्शन ओपन एंड द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, वो नियमित काल पर, स्ट्रिक्ट मतलब जटिल थी, वहां पर बैठी थी, these words उनकी इच्छाओं पर, the modern of western intelligence arise really from the wants of living at in future state। और ठीक इसी के अनुसार इसका भविष्य का भी निर्माण होता है। एंड therefore the divinity and restriction of some strong civilization arise from the belief of the spiritual ourself in future state of experience of a divine power। लेकिन जो पश्चिमी पूर्वी सभ्यता में डिवाइन पावर है, भारतीय सभ्यता में बहुत अद्भुत माने दिव्य ज्ञान है। आइए अब 14 नंबर पर आप पैराग्राफ पढ़ें। सब यहाँ पर देखो, सम ऑफ द इमीडिएट ऑफ एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेड इन ऑफ रिस्ट। इनमें से कुछ तत्कालीन, इसका फिर भी हिंदी देखिएगा 14 नंबर पर पैराग्राफ का 40 का, सम ऑफ द इमीडिएटली एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मेड टू रेसिस्ट। देखिए और इसके बाद से क्या हुआ कि कुछ तत्कालीन ब्रिलियंट रिजल्ट, ठीक है ना, अच्छा परिणाम आया किसका, मॉडर्न इन्वेंशन का, आधुनिक आविष्कार का, आर टू मेड जो लोगों को ज्यादा पागल बना दिया। कुछ ऐसा आधुनिक आविष्कार अच्छा आया लगातार कि मनुष्य को पागल बना दिया। और क्या कर दे टू दिस, बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, मुझे इस मैनर में, इस तौर तरीका मुझे कोई शक नहीं है, और विक्टोरी ऑफ मैन लाइज, जो झूठी मनुष्य की पर विजेता पाई, जो मनुष्य की झूठी पर विजेता पाई है आधुनिक कुछ मॉडर्न इन्वेंशन। In the resistance we are in the danger battering away of the permanent good of the momentary pleasure। और हम लोग परमानेंट जो अच्छी चीज होती है उसको मोमेंटरी प्लीजर होता है, सुखमय चीज को लिए उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग क्या किए, परमानेंट हमेशा स्थायी के लिए खतरे में है। Just as in the west they are have made wonderful discover। मैं बता रहा हूँ जैसे पश्चिम के चीजों ने बहुत वंडरफुल डिस्कवर, अच्छी अच्छी चीजों का खोज किया पश्चिमी सभ्यता ने। दिस मटेरियल सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तान हैज मेड स्टील मोर वैल्यूएस डिस्कवर, ठीक उसी प्रकार भारत हिंदुस्तान भी, हिंदुत्व भी मोर वैल्यूएस डिस्कवर, अच्छी अच्छी चीजों का आविष्कार किया। इन द थीम ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, ऑफ द स्पिरिट ऑफ सोल। अब स्पिरिट ऑफ सोल का मतलब हुआ, स्पिरिट ऑफ सोल का मतलब हुआ आत्मा के आधार पर। बट वी हैव नो आई ऑफ दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवर, क्या हम लोगों की आंख नहीं थी कि हम लोग भी ऐसे चीजों का आविष्कार नहीं कर पाते। गांधी जी बता रहे हैं वी आर डेजल बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हम लोग भी मटेरियल प्रोग्रेस का उन्नति कर सकते हैं। तो वेस्टर्न साइंस हैज मेड, और पश्चिमी सभ्यता इसको बनाई है। आई एम नॉट ignorance of the those progress in fact, मैं इस उन्नति को इग्नोर करता हूँ। इन फैक्ट वास्तव में it molest of the same is the through God is the wisdom has the prevent India to from progressing along those lines। और इस उन्नति के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। So that might fulfill a special mission of the listing of the onshore of the material। मेरा स्पेशल मिशन यही रहता है ना, इसको क्या करूं, हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, और इसको क्या किया जाए, मिशन लिस्टिंग ऑफ द ऑन रूस ऑफ मटेरियलिज्म भौतिकवाद कुछ ऊपर कर है, ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। इसका तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं, डिटेल्स लेसन के बच्चे के लिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।